हम आपको संतों की महिमा बताते हैं। श्री रैदास जी का नाम सुना होगा, बड़े महान संत थे और गृहस्थ थे, उनकी पत्नी थी और वो अपना कार्य करते थे। इतने बड़े सिद्ध महापुरुष हुए कि एक पंडित जी गंगा नहाने रोक जाते थे तो रैदास जी से कहा कि रैदास जी कभी गंगा नहाते तो होते ही, उनका हम अपने कर्म को ही पूजा समझते हैं, आप रोज गंगा नहाने जाते हो, ये 2 केला है, बड़ी कठिन कमाई के है, गंगा जी को दे देना चाहिए देना। रैदास जी को दिया, पंडित जी ने ले लिया और जब जाकर गंगा जी से कहा कि रैदास जी ने ये 2 केले आपको दे, तो गंगा जी में से हाथ प्रकट हुआ और 2 केले लेके समा गया। फिर थोड़ी देर में हाथ प्रकट हुआ, आवाज तो कोई है नहीं, और इतना कीमती कंगन रैदास जी को कहा। तो वो दूसरी गली से चले तो खड़े हो गए रैदास जी के सामने जाके, जिस गली से चलते वापस फिर वही रैदास जी के घर के सामने खड़े हो गए। चमत्कार ये महापुरुष का कि गंगा जी ने कंगन दिया तो जिस गली से चलते घूम करके अपने घर के लिए वो पहुंच जाते रैदास जी के। आखिरकार रैदास जी के समीप गए और कहा केला दे दिया। उन्होंने ऐसे कठोता में हाथ डाला तो कहा हाँ हाँ दे दी। उनका गंगा जी ने आपके लिए हाँ मिस आप, तो उन्होंने कहा कि ये तो भुवन है, इसमें आप उनको जानते हो क्या कहा, सब कोई जानता है उनकी प्रसिद्धि इस बात की, मन चंगा तुम्हारे मन में कंगन की बेईमानी आ गई और कहाँ कहाँ घूमते हुए ऐसे भटकते हुए फिर यही आते हुए मन चंगा होते, अपना कार्य करते हुए बड़े बड़े सिद्धों को उसी कठौते के जल से फेल कर दिया। बड़े बड़े सिद्धों, इतना चमत्कार था कठौते के जल में कि सब सिद्धियों का ज्ञान ईमानदारी से अपने कर्म को करें और भगवान का नाम जप करें तो सर्वलोक महेश्वर भगवान उसको पूजा मानेंगे और आप उससे परिपक्व हो जाएंगे, आप भगवान की प्रसन्नता प्राप्त कर लेंगे, आप भगवान के लाडले बन जाएंगे। पर हम लोग क्या करते हैं, अपने कर्म में बेईमानी करते हैं।